जय हिंद। तो आप सबको पता होगा रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस 18 जून के सेकेंड शिफ्ट के आए हुए हैं और हमारे चैनल एम शॉर्ट पीक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम जल्दी जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप सबके आने वाले एग्जाम के लिए, ताकि आप जान सकें कि कैसे क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं, करंट अफेयर का कितना डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी है? चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन और टोंस, ये सारी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की लंबाई 1376 मीटर है, आप सब जानते हैं। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा में सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा में प्रयाग में जाके उसमें मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? 9 का ए, नगर पालिका से इसका संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से मगध नंद वंश का उखाड़ फेंका था? विष्णुगुप्त, जिसको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। इनकी बुक एक है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, 2024 का साहित्य अकादमी डोंगरी भाषा में किसे दिया गया था? ये है स्वर्गीय चमन अरोड़ा, जिनकी पुस्तक एक होर आत्मकथामा के लिए दिया गया था। यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। अंग्रेजी को भी दिया जाता है। हिंदी में गगन गिल को मिला था, जिनकी काव्य संग्रह थी जब तक बाहर आई। और नेपाली, सिंधी, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजन कहाँ हुआ था? इसका 7वां संस्करण बिहार में आयोजन हुआ था। पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय में इसका आयोजन हुआ था। इसमें से शीर्ष महाराष्ट्र रहा है, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे राजस्थान, सबसे ज्यादा पर 158 महाराष्ट्र जिला। बिहार का 15वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार से मालवा पठार किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75(4) के तहत। और इसकी तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, 1741 में बैटल ऑफ कोलाचेक युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसका आंसर तो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ से इस लड़ाई के बाद से डच ईस्ट इंडिया का भारत में पूर्णतः अंत हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएस से। तो इससे अतिरिक्त जानकारियां हैं, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई थी, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से डीपीएसपी और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कनाडा से संघात्मक ढांचा, जर्मनी से आपातकाल, रूस से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बहुत आगे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साइंस से आता है, ये डायमेंशन फार्मूला किससे संबंधित है? डेंसिटी से। अगला क्वेश्चन, लेपुलेख दर्रा जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन देशों के त्रिकोणीय संगम पर है? भारत, नेपाल और चीन। इसकी संगम के पास 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसको मैकाले के नाम से जाना जाता है, किससे संबंधित था? भारतीय में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत इसने की थी। अगला क्वेश्चन, गद्दी जनजाति किस राज्य से निवास करती है? हिमाचल प्रदेश। शीतकालीन जलधाराएं किस दिशा से किधर होती हैं? ये पश्चिम से पूर्व की ओर आती हैं, जो कि उत्तर भारत में प्रवेश करती हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में धर्म किससे संबंधित है? बुद्ध की शिक्षाओं, नैतिक व्यवस्था और सच्चाई का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 2024 का विधानसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़े थे? तो इन्होंने बडगाम और बंदरबल दोनों विधानसभाओं से चुनाव लड़ा था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत मलिन वस्तुओं में
बस्तियों में रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली आबादी 65 मिलियन है, जो शहरी भारत में 17.4% है और कुल आबादी भारत की 5.4% है। नेफ्डे का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेफ्डे के वर्तमान जेठा भाई अहीर हैं, जो मई 2024 में निर्विरोध चुनाव चुने गए थे। अब नेफ्डा के बारे में जान लेते हैं क्या है। नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना गांधी जयंती के 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में परिवर्तन लाना, भारत के उत्पादों के निर्माण दुनिया भर के उत्पादों में बेचना। अगला क्वेश्चन, फेरॉन 12 तैयार करने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? श्वार्ट्ज रिएक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, श्वार्ट्ज रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ शिलांग साइट नहीं है? गारो खासी मैकाले। गारो खासी जो है शिलांग मेघालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि मैकाले हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? 25 से 30 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1857 का क्रांति का मुख्य कारण नहीं था, तो हम कारण जानते हैं इसे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस जैसे तत्कालिक घटनाएं हुई थी। अगला क्वेश्चन, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया कौन सी सही है? डैप, डिफेंसिव एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में वर्तमान में सही और लागू प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया रक्षा उपकरणों की खरीद, स्वदेशीकरण, नवाचार, स्टार्टअप और एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। तो अगला प्रश्न है, एक्सेल में फार्मूला बार का मुख्य काम किसी सेल डाटा फार्मूला इंजेक्ट फंक्शन को देखने से संपादित करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसका आंसर आप खुद देंगे, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। नीति आयोग पीरियड लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष में 15 वर्ष और उसकी अधिक आयु के लोग बेरोजगार दर कितनी है? 17-18 में ये 6% थी, अब यह घटकर 3.2% हो गई है, जो कि नया डाटा है। आगे, विंडो में नया फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+N। अगला प्रश्न, NVS-02 उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? GFLV F-15। ये 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो अगला क्वेश्चन है, ऊपर कोला किला कहाँ स्थित है? यह जूनागढ़ गुजरात भारत में स्थित है। इसका निर्माण 319 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, सीवी रमन 1926 में कौन सी पत्रिका का संपादन स्थापना की? इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। अगला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा घोषित भुगतान में यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा क्या है? तो इसमें मुख्य बदलाव कुछ किए गए हैं, जिसको आप ध्यान दें। पर्सन टू पर्सन भुगतान की सीमा 1 लाख पर यथावत रहेगी और वर्तमान में पर्सन टू मर्चेंट भुगतान की सीमा 2 लाख से 5 लाख कर दी गई है। एनपीसीआई के अधिकार की भी उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को नए उपयोग मामलों के अनुसार पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन सीमा में बदलाव कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता पड़ेगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शहरी योजना कब लागू हुआ था? ये 25 जून 2015 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गरीबी और बेघर लोगों को किफायती पक्के मकान उपलब्ध कराना था। मौर्य साम्राज्य के सबसे अधिक कौन सा सिक्का प्रचलित था? पर्ण, चांदी का सिक्का। और आप बताएंगे सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? क्वेश्चन आपके लिए। और मौर्य काल के सिक्के किसके बने होते थे? तांबे और चांदी के। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि आए थे, और ये कुछ गणित और रीजनिंग बिल्कुल आसान था, उस बच्चे ने बताया है। और मैथ के भी क्वेश्चंस हैं जो को आप देख सकते हैं। और
आपसे आशा की जाती है। तो आज हमारे पास इतने ही प्रश्न थे जो कि शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। शिफ्ट 3 के क्वेश्चन बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी अच्छे कंटेंट आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। सी यू नेक्स्ट लेसन। थैंक यू। जय हिंद।